हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुजीत कुमार सिंह है और मैं पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th के बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है। और मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है SKG बायोलॉजी फाउंडेशन। तो आप इस चैनल पर अगर नए होंगे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा। ठीक है। चलिए आज हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी को देखेंगे और बायोलॉजी में जो फर्स्ट चैप्टर है उसको देखेंगे। ठीक है। और हम लोग एग्जाम से रिलेटेड भी क्वेश्चन को देखेंगे और जो किताब में क्वेश्चन आंसर है उसको भी देखेंगे। ठीक है। और ऑनलाइन आपको टेस्ट का भी सुविधा दिया जाएगा। चलिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी के उसके बारे में। फर्स्ट चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। हमारे बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम। आज हम लोग ना ये जैव प्रक्रम के पूरे सारांश को देखेंगे और अगले नेक्स्ट वीडियो में उस सारांश के एक एक टॉपिक को हम लोग खूब अच्छे से जानेंगे। आज सिर्फ हम लोग जैव प्रक्रम में जितने भी टॉपिक है उस सब टॉपिक का सारांश देखेंगे। मतलब कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक को हमको पढ़ना है। तो ये चैप्टर का नाम हो गया जैव प्रक्रम। ठीक है। ये हमारा चैप्टर है और इस जैव प्रक्रम चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। सबसे पहले ये जैव प्रक्रम को ना 4 भागों में बांटा गया है। जैव प्रक्रम को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है पोषण, दूसरा है श्वसन, तीसरा है परिवहन और चौथा है उत्सर्जन। ये हमारे जैव प्रक्रम के 4 टॉपिक है और चारों को ना हम लोग 4 चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहला चैप्टर आ जाता है पोषण का कि ये पोषण क्या है और पोषण में क्या क्या हमको पढ़ना है उसके बारे में हम लोग को जानना है। तो इस सबको हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन पोषण के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि पोषण के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। तो पोषण के अंतर्गत ना पोषण के प्रकार देखना है। तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है स्वपोषण और दूसरा है परपोषण। स्वपोषण, परपोषण। अब इस स्वपोषण में ना सभी हरे पेड़ पौधे आते हैं और वह अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो हरे पेड़ पौधे ना अपना भोजन जिस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं उस प्रक्रिया में आता है, उस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। तो हम लोग अगले वीडियो में इस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को जानेंगे। ठीक है। आगे इस स्वपोषण को, तो स्वपोषण परपोषण को ना 3 भागों में बांटा गया। परपोषण को भी 3 भाग में बांटा गया। पहला है परजीवी पोषण, परजीवी पोषण। दूसरा है मृतजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण। और तीसरा है प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण। इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। स्वपोषण में जो प्रक्रिया होता है उसका हम लोग प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है और परपोषण को 3 भागों में बांटा गया। परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। ठीक है। आगे आता है ना कि ये जो परपोषण में है, तो परपोषण में कौन कौन से जीव परजीवी होते हैं, कौन कौन से जीव मृतजीवी होते हैं और कौन कौन से जीव प्राणी संपोषण होते हैं। तो हम लोग ना जीवों में पोषण यानी जंतुओं में पोषण को देखेंगे। पेड़ पौधे में तो स्वपोषण होता है और जंतुओं में कैसे पोषण होता है। तो जंतुओं में पोषण ना यही 3 तरीका से होता है।
और जो छोटे छोटे जंतु है यानी जो सूक्ष्म जीव है, यानी जो हमारे नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, उनमें ना मृतजीवी पोषण या और भी विधि है, लेकिन हम लोग देखेंगे ना कि जो हम बड़े उच्च श्रेणी के जंतु है उनमें पोषण कैसे होता है। ठीक है, तो आता है सबसे पहले मनुष्य, कि मनुष्य में पोषण कैसे होते हैं। तो मनुष्य में ना पाचन तंत्र और उसके सहायक ग्रंथि मिलकर क्या करती है, पोषण करती है मनुष्य में। तो पाचन तंत्र में सबसे प्रमुख होता है आहार नाल। क्या होता है बाबू, आहार नाल। तो हमको आहार नाल के बारे में पढ़ना है, आहार नाल। और ये आहार नाल में ना 7 भाग होते हैं। आहार नाल के भाग को भी हमको पढ़ना है। मनुष्य में आहार नाल 7 भागों में बटा होता है। पहला होता है मुख गुहा, मुख गुहा। दूसरा है ग्रसनी। तीसरा है ग्रास नली। चौथा है अमाशय, अमाशय। पांचवा है छोटी आंत। छवा है बड़ी आंत। और 7 है मलाशय। और इसी में एक और आता है मल द्वार। तो हम लोग मनुष्य में पाचन तंत्र से रिलेटेड ये जो 7 भाग है इसके बारे में हम लोग को जानना है। इसके अलावा इसमें एक और टॉपिक जो आप लोगों को बताया प्रकाश संश्लेषण, उसका रासायनिक सूत्र को देखना है। और प्रकाश संश्लेषण में कौन क्या क्या भाग लेते हैं, किसके किसके उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है, उसको देखना है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए 4 घटक होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के घटक 4 घटक होते हैं। पहला होता है सूर्य की प्रकाश, सूर्य की प्रकाश। और दूसरा होता है क्लोरोफिल। और तीसरा होता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और चौथा आता है H2O यानी जल और खनिज लवण। तो ये रहा जैव प्रक्रम का जो पहला टॉपिक है पोषण, उसका सारांश। ठीक है, और जितने भी हम आपको ये टॉपिक जितने टॉपिक बताए इसके लिए हम लोग एक एक करके प्रत्येक टॉपिक को जानेंगे। ठीक है, और ये वीडियो आप सबको कैसे लगा, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।